गुड मॉर्निंग बॉयज। आज क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। 1a² 1 और आपने प्रूव करना है इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू a³ - 1 का होल स्क्वायर है। देखिए, मैंने कहा था आपको पिछली वीडियोस में भी कि जब तक आपके पास दो जीरोज नहीं बनेंगी तब तक आप एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आपके पास दो जीरो बन जाए। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी स्टेप्स में दो जीरो लेके आते हैं। यदि यहाँ पे हमारे पास a² होता, a² - a² 0 हो जाता। तो यदि यहाँ पे a होता तो a - a 0 हो जाता। तो यहाँ पे आपको कॉलम 3 में हम क्या करते हैं, a की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या ऑपरेट कर रहा हूँ, C1 इज इक्वल टू C1 में ऑपरेट कर रहे हैं C1 - a इंटू C3। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - a इंटू C3, क्योंकि a² है तो a³ बन जाएगा। a² - a² 0 हो जाएगा। a - a इंटू C3, a - अगेन 0 हो जाएगा। चेंज सिर्फ C1 में हुआ है, C2 हमारे पास सेम रहेगा। अब देख रहे हैं आप कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगाने पे कॉलम नंबर में दो जीरो आ गई हैं। अब क्या करेंगे, अब एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो दिस इज 1 - a³। ये हमारा इस कॉलम में है और इस रो में है, छोड़ देंगे इनको। 1 × 1 इज 1 - a² इंटू a इज a³। और दिस इज 1 - a³ इंटू 1 - a³। माइनस कॉमन यहां से निकाल लीजिए। दिस इज a³ - 1 और माइनस कॉमन यहां से निकाल लीजिए, तो a³ - 1। नाउ माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास a³ - 1 का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। यहां को दिया है a - b - c 2a 2a, 2b b - c - a 2b, 2c 2c c - a - b। आपको इक्वल टू प्रूव करना है ये a + b + c का होल क्यूब के। तो यहां आप देखिए कि किस ऑपरेशन को लगाने पे हमारे पास a + b + c आ रहा है। मैं सीधा कर रहा हूं क्वेश्चन यहां पे ये। अब यहां पे ऑपरेट करते हैं कि R1 में R1 + R2 + R3 कर रहे हैं, तो a - b - c + 2b + 2c। तो फिर यहां से आपके पास आसानी से a + b + c आ जाएगा। तो मैं यहां ऑपरेट कर रहा हूं क्या, R1 में R1 + R2 + R3। फिर यहां हो जाएगा a - b - c + 2b + 2c। यहां हो जाएगा a + b + c, यहां भी a + b + c और यहां भी a + b + c। यहां 2b b - c - a, 2b 2c 2c c - a - b। Taking a + b + c कॉमन फ्रॉम R1, क्या बच जाएगा, 1 1 1, 2b b - c - a, 2b 2c 2c c - a - b। और जहां भी हमारे पास 3 1 1 हो, वहां आपको पता ही है कि वहां आपकी दो जीरो बननी बड़ी इजी होती है। तो मैंने इसमें C1 में ऑपरेट कर रहा हूं C1 - C2 और C2 में कर रहा हूं C2 - C3। फिर यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, a + b + c, 1 - 1 0, 2b - b + c + a। फिर यहां हो जाएगा a + b + c, 2c - 2c 0, 1 - 1 0, b - c - a - 2b,
तो हो जाएगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालो यहाँ से तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ भी कितना हो जाएगा 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे 1 2b c माइनस ए माइनस बी, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम c1 एंड c2। तो एक बार यहां से एक बार यहां से, तो दो आ गए ना, एक पहले ही है हमारे पास, फिर यहां हो जाएगा हमारे पास क्यूब हो जाएगा। यहां बच जाएगा 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a माइनस बी। Expanding along R1, expanding along R1, R1 में यहाँ दो जीरोज हैं, तो ये गया हमारे पास, ये चला जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 1 into 1 is 1 माइनस 0। तो ये आपको प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां में दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1, आपको इक्वल टू प्रूव करना है कि इसके ये 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां पे ए है और यहां पे ए है, यहां से ए कॉमन आ जाता, यदि यहां पे भी हमारे पास इसमें से भी ए कॉमन आता, बट यहां पे नहीं है, यहां पे बी कॉमन आ जाता, बट ये प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए। इस पूरे सी R3 में से सी कॉलम आ सकता था, बट ये प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए। तो यहां तो क्या नहीं है, ए नहीं है, यहां पे बी नहीं है और यहां पे सी नहीं है। एक काम करते हैं हम, मैं यहां पे ऑपरेट कर रहा हूं, मैं R1 में ए की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, R2 में B की कर रहा हूं और R3 में कर रहा हूं C की। मल्टीप्लिकेशन की है तो फिर आपको बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने R1 में A की मल्टीप्लिकेशन की है तो ये हो जाएगा A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी। हमने R2 में B की करी है तो ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर सी। और हमने R3 में सी की करी है, दिस इज ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। नाउ टेकिंग ए कॉलम फ्रॉम C1, बी फ्रॉम C2 एंड सी फ्रॉम C3। टेकिंग ए कॉलम फ्रॉम C1, बी कॉलम फ्रॉम, हमने ए कॉमन लिया है C1 से, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, बी स्क्वायर बच जाएगा, सी स्क्वायर बच जाएगा। यहां से बी कॉलम लिया है, कॉमन लिया है हमने, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर। यहां सी कॉमन लिया है हमने, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करें, आपको रिजल्ट लेके आना है 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप यदि यहाँ पे R1 में ऑपरेट कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ मैं ऑपरेट कर रहा हूँ R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चेंज सिर्फ R1 में हुआ है, तो आपके पास R2 सेम रहेगी और आपके पास R3 सेम रहेगी। नाउ टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है जी। फिर यहां बच जाएगा हमारे पास 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप तो बड़ा इजी है हमारे पास। यहाँ पे यहाँ हमारे पास 3 जीरो आ गई है हमारे पास।
सॉरी 3 1 1 आ गए हैं हमारे पास, यहाँ से 2 0 बनाओ और क्या कर दें, उसको एक्सपेंड कर दें। आगे आपको खुद करना है क्वेश्चन में। तो आज आप बच्चे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से 24 तक, और मुझे आपकी नोटबुक जो है वो भेज देना व्हाट्सएप पे। थैंक यू।